प्रिपेयर कर रहे हैं नीट केमिस्ट्री क्रैश कोर्स के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि डे 1 मैंने आपको मोल कंसेप्ट की इंट्रोडक्शन दी थी, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है। तो उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ वन मोल, एक मोल होता क्या है। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट मैंने आपको कुछ फॉर्मूले निकाल के दिए थे कि वन मोल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था कि अगर आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो या तो आप किसी भी नंबर ऑफ़ एटम्स को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दो तो अभी नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। गिवन मास को एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, उससे भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। और अगर आप वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम को 22.4 लीटर या 22400 मिलीलीटर से डिवाइड करोगे, इफ़ दैट वॉल्यूम इज एट SGP, तो उससे भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नाउ इन तीनों को जब हम क्लब कर देते हैं तो ये हमारा एक मास्टर फॉर्मूला बन जाता है। आई कॉल इट एज माई मास्टर फॉर्मूला। इसको मैं मास्टर फॉर्मूला क्यों बोलती हूँ? दिस इज माई मास्टर फॉर्मूला क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते, आप कुछ भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मास गिवन हो और नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जाएं, तो आप इन दोनों को इक्वेट करके निकाल सकते हो। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सपोज यू हैव अ क्वेश्चन दैट you have to calculate number of molecules in 18 ग्राम of H2O। अब आपको वाटर का 18 ग्राम यानी कि मास गिवन है और आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं कैलकुलेट करने, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ से एटम्स भी निकल सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी निकल सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का है, बट आपको मोल्स नहीं कैलकुलेट करने हैं, बट आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो आप क्या करोगे, गिवन मास को नंबर ऑफ मोल्स से इक्वेट करने की जगह इससे इक्वेट करोगे, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मैंने गिवन मास अपॉन मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स से इक्वेट ना करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वेट क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही यही है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करने हैं, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो हियर कम्स द ब्यूटी ऑफ मास्टर फॉर्मूला। यहाँ पे आपको मास्टर फॉर्मूला का बेनिफिट पता लगता है कि जब आप तीनों अलग अलग फॉर्मूले जिनसे नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ रहे थे, आपने इन तीनों को इक्वेट कर दिया, तो उससे आप क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको मास गिवन है, बट आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं कैलकुलेट करने हैं, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो आपने इन दो पार्ट को इक्वेट कर दिया। नाउ लेट्स सॉल्व इट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करने हैं ओवर 6.022 इंटू 10⁻23। गिवन मास 18 ग्राम है। वाटर का मोलर मास अगर आपको नहीं पता तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 इंटू 1 प्लस 16 विच इज 18 से 18 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल कर आ गए 6.022 इंटू 10⁻23। सो दिस क्वेश्चन क्लियरली एक्सप्लेन्स कि कैसे आप मोल कंसेप्ट का ये मास्टर फॉर्मूला यूज़ करके ना सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, बल्कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इस मास्टर फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करने के लिए और इसकी ब्यूटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसके बेनिफिट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ और एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे, सो दैट मोल कंसेप्ट आपको ट्रिकी ना लगकर ईजी लगे।